ओम वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। आस्थावान सज्जनों, श्री मुख से श्री कृष्ण के प्रकटित गीत, श्री मुख से श्री कृष्ण के प्रकटित गीत सुनाए सभी को। मिले कृष्ण प्रति प्रीत। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग यदि आपका है तो निश्चित रूप से आप गीता, जहाँ कहीं भी गीता सुनाई देगी, गीता की चर्चा होगी, आप ज़रूर थोड़ी देर के लिए ठिठक जाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये आपके प्रेम की पहचान है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमने श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक, एक एक श्लोक को थोड़ा सा अवगाहन करते हुए और दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किए हैं, और वो भी हम पूरा आपको लगातार सुना रहे हैं। अभी 16वां अध्याय चल रहा है दोहा चौपाइयों का, और हर एक अध्याय की क्या क्या कथा है, यह संभवतः ये कथा जो है हम आपको सुना रहे हैं, ये नारद पुराण की कथा है। भगवान शिव ने स्वयं पार्वती जी को कथा सुनाई है, गीता का महात्म्य बताया है। तो हम आपको 17 अध्याय तक की कथा सुना चुके हैं। आज 18वां अध्याय तो देख करके और मैं चमत्कृत हो गया। अरे भैया, 18वें अध्याय का अभ्यासी, उसका पाठ करने वाला तो इंद्र पद प्राप्त कर लेता है। ये ऐसा महान ग्रंथ है। यदि आप इसके लिखा है इसमें 5 श्लोक भी यदि नित्य प्रति पाठ किए जाएं 18वें अध्याय के, तो निश्चित रूप से इंद्र जैसा आपका वैभव बढ़ जाएगा, और बल्कि इंद्र का पद ही मिल जाएगा। कथा तो ये कहती है, इसमें बताया है कि अमरावती नाम के अमरावती कथा बता रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं वो। देखिए थोड़ा वो छोटा है, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ ही देता हूँ। ये देखिए क्या कहते हैं। हे गिरिनंदनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महत्तम को, जो वेदों से भी उत्तम है, श्रवण करो। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली रमणीय पुरी है। पूर्व काल में उसे विश्वकर्मा ने बनाया था। अमरावती में कौन रहते हैं? इंद्र विराजमान होते हैं। तो एक बार इंद्र शची के साथ में बैठे हुए थे। एक बड़ा तेजस्वी पुरुष आया वहाँ पर, और उसको देखते ही सारे लोग आरती करने लगे उसके, और ये अपने आप न जाने क्या हो गया, अपने उस पर से सिंहासन पे नीचे गिर पड़े। इंद्र महाराज निस्तेज हो गए उस तेज के सामने। तब वो बड़ी चिंता में पड़ गए कि इंद्र ये कौन आ गया भैया। इस आदमी ने ना तो इसने अपने, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सव से सेवित देख करके सारे लोग उसकी सेवा में लग गए, और इंद्र निस्तेज हो गया। तब वो इंद्र मन में विचार कर रहा है कि इसने ना तो मार्ग में किसी को कभी पौसले बनवाए, ना कभी पोखरे खुदवाए, ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। ना इसने 100 यज्ञ किए हैं, 3 सत्र में गाँव का अनुष्ठान यज्ञ भी नहीं हुआ है। फिर इसे यह भाग की दी हुई सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त हो गई, ये इंद्र का पद इसे कैसे मिल गया। तब ऐसा सोच करके कि भगवान विष्णु के पास में जाता है, तो जा करके प्रार्थना करता है कि प्रभु देखिए, मुझे जो है अपदस्थ कर दिया गया हूँ मैं, और ये कि नया आदमी आ गया है। और भैया वो जो था, तो भगवान कहते हैं अरे उसने जो है गीता के 5वें अध्याय 18वें अध्याय के 5 श्लोकों का पारायण किया है, नित्य पाठ किया है, उसका उसे फल प्राप्त हुआ है। तो तुम जाओ और तुम भी हो। तब वो इंद्र जा करके गोदावरी नदी के तट पर जा करके और तपस्या करता है। और तपस्या करने के बाद में वहाँ एक ब्राह्मण मिल जाते हैं। वो ब्राह्मण भी जो है 18वें अध्याय के नित्य प्रति श्लोकों का पाठ करता था, उससे प्राप्त करते हैं, और फिर ये भी पाठ करते हैं। और इंद्र भी 18वें अध्याय का जब अनेक दिनों तक उसने अभ्यास किया, पाठ किया, जप किया,
तो उसका फल ये हुआ। फिर तो उसको लगने लगा कि अरे इसके सामने इंद्र का पद भी जो है कुछ नहीं है। और उसके बाद में सीधा वो वैकुंठ धाम को जाता है। तो बंधुओं, इस प्रकार से आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय की कथा संक्षेप में सुनाई। सार रूप गई रहे थोथा दे उड़ाए वाली बात। तो हमने संक्षेप में जैसा भी हमारी अल्प बुद्धि से हमने आपके सामने ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित, उनके द्वारा कथित श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का जो महात्म्य है, जो हमें प्राप्त हो गया, वो हमने आपको सुनाया। और निश्चित रूप से आप इसे लाभान्वित होंगे। आप इसे सुनिए और देखिए, भगवत की चर्चा, सत्संग, राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा जो आप जो सुनो, दूसरों को सुनवाने का जो कहना चाहिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, उसे भी पुण्य प्राप्त होता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या चाहते हैं। ये गीता के बारे में जो चर्चा हम करते रहते हैं, ये गीता ज्ञान जो है उसे आप ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आप हमारे सदस्य तो हैं ही। बोलिए गीता गायक कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की जय। नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव शंभो।